हेलो बच्चों, कल हमने क्या स्टार्ट किया था टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मीन्स वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो कल हमने 3 डिटर्मिनेंट्स किए थे। अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, ओन प्राइस। क्या था, ओन प्राइस। एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओन प्राइस का मतलब जो कोमोडिटी हम ले रहे हैं उसका खुद का प्राइस। तो हमने क्या कहा था, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कोमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स जो प्राइस है और जो डिमांड आप कर रहे हैं उसमें कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम। और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज्यादा। खुद सोचो, प्राइस बढ़ा तो जेब में पैसा कम होगा क्योंकि महंगी है चीज, तो डिमांड कम कर दोगे। प्राइस कम हुआ यानी कि अब चीजें सस्ती मिल रही हैं तो आप उसको ज्यादा खरीद सकते हो। सेकंड पॉइंट था आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड पॉइंट आपका क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब खुद के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, किसी और के प्राइस में चेंज हो रहा है। तो रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको 2 बोले थे। एक तो मैंने बोला था सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोला था, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में मैंने किसका एग्जांपल लिया था, टी एंड कॉफी। कोई 2 चीजें जिनको हम यूज कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। अगर ये नहीं होगा तो इससे काम चला लेंगे। अब मेरा प्रोडक्ट है, कमोडिटी है कॉफी, मैं कॉफी ले रही हूँ, मुझे इसकी डिमांड पे इफेक्ट बताना है रिलेटेड गुड्स में चेंज आने के कारण। रिलेटेड गुड्स यहाँ पे क्या है, टी। अगर सपोज करो टी का प्राइस बढ़ गया, अगर सपोज करो, हमें इसके प्राइस को नहीं देखना, अभी हमें सिर्फ इसके प्राइस को देख के चलना है और इसकी डिमांड बतानी है। कहीं आप इसका प्राइस लें, टी के प्राइस का यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस का अपनी कमोडिटी पे इफेक्ट बताना है। अगर टी का प्राइस बढ़ता है, टी के प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, जो लोग चाय पीते हैं वो क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफी। जो लोग चाय पीते हैं वो क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफी, क्योंकि चाय तो महंगी हो गई तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक का प्राइस बढ़ना, दूसरे की डिमांड। सपोज करो टी के प्राइस कम हो गए, टी के प्राइस कम हो गए तो लोग टी पीना ज्यादा शुरू कर देंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया भाई। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड भी क्या होगी, कम। इसी में रिलेटेड गुड्स में एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पेट्रोल और कार दोनों एक साथ हैं, ठीक है। पेट्रोल होगा तो कार चलेगी। अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो लोगों ने कौन सी कार लेनी शुरू कर दी, डीजल वाली। तो पेट्रोल वाली कार की डिमांड क्या हो गई, कम। लोग डीजल वाली कार में शिफ्ट हो गए। पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो कार की भी डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो कार की डिमांड ज्यादा। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। कि अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस कम होगा, एक का प्राइस ज्यादा होगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, कम होगी। ये तो है कॉम्प्लीमेंट्री। और थर्ड क्या था मेरा, इनकम। थर्ड क्या था मेरा, इनकम। देखो इनकम में क्या होता है, अगर किसी की इनकम बढ़ती है, अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड भी बढ़ेगी। अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी। बट किस केस में, अगर वो गुड्स नॉर्मल है, अगर वो गुड्स इंफीरियर है, इंफीरियर यानी कि घटिया क्वालिटी के, अगर वो गुड्स इंफीरियर हैं, दैट मीन्स घटिया क्वालिटी के हैं, तो उस अगर इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। क्यों, लोग इंफीरियर घटिया क्वालिटी के गुड्स छोड़ के क्या खरीदना शुरू कर देंगे, नॉर्मल गुड्स। क्या खरीदना शुरू कर देंगे, नॉर्मल गुड्स। तो ये 3 पॉइंट हमने कल किए थे। आज उसके आगे के हमें 4 पॉइंट करने हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट क्या होता है, हमारी हैबिट, जो आदत है हमें, हमारी पसंद नापसंद। अगर कोई चीज मुझे पसंद है, मुझे उसकी हैबिट है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो चीज मांगूंगी। अगर वो चीज मुझे पसंद है, जब तक मेरी उसकी हैबिट है, मुझे जब तक वो पसंद आ रही है, तब तक मेरी उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। पर जैसे ही मेरी पसंद बंद हुई, वो चीज मुझे अब पसंद नहीं आती, वैसे ही मैं उसकी डिमांड क्या कर दूंगी, कम। क्योंकि मैं उसकी जगह कुछ और खरीदने लग जाऊंगी। तो बस इसमें आपको यही बताना है, जो चीज आपको पसंद है, लाइक करते हो, आप उसकी डिमांड तो ज्यादा करोगे, जो चीज नहीं पसंद उसकी डिमांड क्या करोगे, कम।
ये पॉइंट ध्यान से समझना। एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, हम अपने माइंड में कुछ सोच के चलते हैं, हम अपने माइंड में ये सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ बदलने वाला है। हम अपने माइंड में क्या सोच के चलते हैं, फ्यूचर में कुछ ना कुछ बदलने वाला है। मैंने ये सोच लिया, जैसे अभी कोरोना है फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल है। अभी कोरोना हुआ तो लोगों ने क्या सोचा, भाई अब सब्जियां नहीं मिलेंगी, दुकानें बंद होंगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो लोग भाग के गए दुकानों पे। जो उस टाइम पे उनको इतनी कंजम्पशन नहीं करनी थी, फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा सामान खरीद के घर में स्टॉक किया ना, आगे की सोच के। जबकि अब देखो सबको नॉर्मली दुकानें तब से खुली हैं, कोई दुकान बंद नहीं हुई, राशन सबको प्रॉपरली मिल रहा है, पर वो लोगों की सोच थी, वो उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ऐसा होगा। वो एक्सपेक्टेशन ही हमें बोलती, वो एक फैक्टर ही हमारा एक्सपेक्टेशन कि हमने सोच लिया कि हाँ ऐसा होने वाला है। हमने सोचा कि ऐसा होने वाला है कि कल को दुकानें बंद होंगी, हमें राशन नहीं मिलेगा, तो हम घर पे क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। तो हमने क्या किया, अभी आगे का सोच के आज के दिन, आज की डिमांड को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब हम आगे का सोचते हैं तो प्रेजेंट डिमांड इफेक्ट होती है, प्रेजेंट डिमांड इफेक्ट होती है। आज का, फ्यूचर का सोच के मैंने आज की डिमांड को बढ़ा दिया। मुझे लगा कि फ्यूचर में वो चीज नहीं मिलने वाली है, उसकी कमी होने वाली है, तो मैंने अपनी प्रेजेंट डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये होती है एक्सपेक्टेशंस। फिर है पॉपुलेशन साइज। नाम से क्लियर है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारे देश में ना इनकम का गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना पैसा कहाँ लगाया जाए। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या ला रहा है, इनइक्वालिटी। अगर तो क्या ला रहा है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और अमीर हो रहा है, देश में पैसे को इस तरह से लगाया जा रहा है। अगर ये सिचुएशन आती है, मतलब रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता है, तो देखिए डिमांड कहाँ का इफेक्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अमीर और अमीर हो गया तो वो लग्जरी गुड्स ज्यादा खरीदेगा। लग्जरी कौन से होते हैं, महंगी कार, महंगा बंगला, गाड़ी, ये सब। अगर अमीर और अमीर होता जा रहा है तो वो लग्जरी गुड्स ज्यादा खरीदेगा। गरीब और गरीब होता जा रहा है तो वो घटिया क्वालिटी के गुड्स ज्यादा खरीदेगा। क्यों, अगर वो नॉर्मल गुड्स भी लेता होगा, मानो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ना तो अमीर था और ना ही बहुत ज्यादा गरीब था, दो जनों के एग्जांपल लेती हूँ मैं। एक पर्सन ऐसा था जो नियरेस्ट टू रिच था, मतलब अमीर नहीं था बट उसके करीब था, पर उसकी इनकम बढ़ी, वो रिच हो गया, तो नॉर्मल गुड्स की जगह वो क्या लेने लग गया, लग्जरी गुड्स। बढ़ गई लग्जरी गुड्स की डिमांड। और जो गरीब था, जो थोड़ा बहुत मिडिल फैमिली में था पर नॉर्मल गुड्स ले रहा था, वो कैसे कैसे थोड़े बहुत, अब उसकी इनकम बिल्कुल ही कम हो गई है, वो गरीब हो गया है, तो वो कौन से गुड्स स्टार्ट कर देगा लेने, इन्फीरियर। तो इस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी आएगी, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और इन्फीरियर की, पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि जो अमीर बन गया वो लग्जरी खरीदेगा, जो गरीब बन गया वो इन्फीरियर गुड्स खरीदेगा। तो हमारा ये टॉपिक आज का यही खत्म होता है। दोबारा देख लीजिए, अगर हमारी टेस्ट होगी, हमारी हैबिट होगी, तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। फ्यूचर का सोच के हम आज की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि फ्यूचर में उस चीज की शॉर्टेज होने वाली है, हमें डर है, हमें फियर है, हमें डर है कि फ्यूचर में वो चीज नहीं मिलेगी, तो मैं आज उस चीज को ज्यादा परचेज कर रही हूँ। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनइक्वालिटी आएगी, अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, तो लग्जरी गुड्स और इंफीरियर गुड्स तो डिमांड बढ़ेगी, बट नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम। आज का इतना ही टॉपिक है, इसको अच्छे से करेगा